ये बहुत ही एक आवश्यक विषय है। हमें उम्मीद है कि आप इसके लिए समय निकाल करके अवश्य रुकेंगे। हैज़ार्ड्स ऑफ टोबैको स्मोकिंग, तंबाकू सेवन के क्या नुकसान हैं। Thousands of people stop smoking every day. That looks like a very good news. हजारों लोग प्रतिदिन धूम्रपान छोड़ते हैं, but the sad thing is there are no more in this world to smoke anymore. उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो स्मोक करने का सवाल नहीं उठता। And the real fact about smokers is this picture. जो एक ICU में वेट कर रहा है मरीज जाने के लिए, पूरे जीवन स्मोकिंग की, और अब उसका शरीर जवाब दे गया और उसको अस्पताल की शरण में आकर के एक ICU में जा कर के भर्ती होना पड़ता है। अधिकतर स्मोकर्स का, अधिकतर जो लोग टोबैको सेवन करते हैं, उनका इसी प्रकार का हश्र होता है। आपको शायद मालूम ना हो कि स्मोकिंग अकेले जितने एड्स के रोगी हों, जितने फायर इंसिडेंट्स हों, कार एक्सीडेंट्स, मर्डर्स, सुसाइड्स, अल्कोहल और जितने अलग अलग तरह के जो जहरीले पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा जितनी मृत्यु होती हैं, उनको अगर सबको एक साथ जोड़ दें तो स्मोकिंग के द्वारा जो नुकसान, जितनी डेथ्स होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। अगर आप ये देखें, that pie diagram shows you that tobacco is the leading cause of death amongst all other common causes. Number of people killed in by terrorists on 9/11/2001 in New York were approximately 3,000, whereas those killed by nicotine every year in US is approximately 400,000. केवल 3,000 लोग मरे थे ट्विन टावर्स अटैक में, लेकिन प्रतिवर्ष तंबाकू के द्वारा 400,000, 4 लाख लोगों की मृत्यु होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लगभग 5.4 मिलियन, 50 लाख लोगों की मृत्यु वर्तमान में प्रतिवर्ष तंबाकू के द्वारा होती है, और आने वाले समय में यदि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया गया तो 80 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के द्वारा होगी। और पिछली शताब्दी में 1,000 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई तंबाकू से, और आने वाले समय में 21वीं सदी में 1 बिलियन लोगों की मृत्यु तंबाकू के कारण होगी। अगर आप देखें, चाइना के बाद इंडिया नंबर 2 पर स्टैंड करता है जहां तक तंबाकू प्रयोग का से संबंध रखता है। जो टोबैको का यूज़ है वो हम वर्ल्ड में नंबर 2 पर हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। इट्स नॉट सिगरेट्स दैट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस प्रेफर, बट बीडीज विच कंस्टिट्यूट 70% ऑफ द टोबैको स्मोक्ड। और बीड़ी शायद सिगरेट से, आम धारणा ये है कि शायद बीड़ी उतना नुकसान नहीं करती है जितना सिगरेट, लेकिन बीड़ी में कहीं ज़्यादा नुकसानदायक तत्व पाए जाते हैं और उतना ही उससे अधिक नुकसान करती है। इट्स द ओनली प्रोडक्ट टोबैको विच इज़ लीगल, विच इज़ सोल्ड एंड विच इज़ डेडली। मारता है फिर भी बिकता है, ये एक अफसोस का विषय है। टोबैको इज टॉक्सिक टू योर बॉडी, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ एडिक्टिव, आप में आदत पड़ती है टोबैको इस्तेमाल करने की। वंस यू स्टार्ट इट, योर बॉडी स्टार्ट्स नीडिंग इट। यदि आप ना लें तो आपको तलब लगती है, आपको क्रेविंग होती है कि हमको किसी प्रकार से टोबैको किसी भी फॉर्म में मिल जाए। एंड टोबैको, यू शुड नो दैट टोबैको कैन किल यू। Each time you smoke a cigarette, you are taking away 5 to 20 minutes of your life.
प्रति सिगरेट के साथ में आपके जीवन में 5 से 20 दिन कम हो जाते हैं, और यदि आप पूरे जीवन अपना स्मोकिंग करते रहें तो 10 से 15 वर्ष आयु व्यक्ति की स्मोकिंग के द्वारा कम हो जाती है। शायद आपको सबको ज्ञान होगा कि 4000 से अधिक नुकसानदायक तत्व सिगरेट में पाए जाते हैं, और इनमें मेथनॉल जो कि एक रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल होता है, टार जैसे कि काली सड़कें तारकोल के द्वारा बनाई जाती हैं वो इसमें मौजूद है, और आप कभी नहीं चाहेंगे इस तरह का तार आपके फेफड़ों में पहुंच करके नुकसान करे। आर्सेनिक एक जहर, अमोनिया जिससे कि जो कि क्लींजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है आपके टॉयलेट्स में, वो इसमें पाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो कि एक प्रिजर्वेटिव है, हाइड्रोजन साइनाइड जो कि राइट पॉइजन है, एसीटोन जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व जो इसमें होता है वो है तंबाकू, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और नुकसानदायक से कहीं ज़्यादा दिक्कत की बात ये कि आपको इसमें आदत लत पड़ जाती है जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं। निकोटिन तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है और कम खुराक में एक स्टिमुलेटर का काम करता है, और हाई डोज में एक जहर का काम करता है। और बहुत से इंसेक्टिसाइड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं पेड़ पौधों में कीड़े मारने के लिए, उसमें निकोटीन का इस्तेमाल होता है। 2 से 3 ड्रॉप ऑफ निकोटीन कैन किल यू, इट इज सो पॉइजनस। कैसे काम करता है ये? 7 सेकंड में जब आप कोई सिगरेट या कोई भी प्रकार का टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, 7 सेकंड के अंदर वो आपके ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है। इट कॉजेज योर ब्रेन टू रिलीज ए केमिकल कॉल्ड डोपामिन। जब ये ब्रेन में पहुंचता है तो डोपामिन नाम का एक तत्व, एक केमिकल ब्रेन से रिलीज होता है। एंड डोपामिन गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग, एक आपको अच्छीपन की अनुभूति देता है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। वी कॉल इट ए हैप्पी नर्व सेल। आपको बहुत उसको सेवन के बाद बहुत अच्छा लगता है। एंड जब उसका डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो आपको फिर तलब लगती है कि किसी प्रकार से डोपामिन फिर आपके अंदर प्रोड्यूस हो, जिससे आप वैसे ही महसूस करें और आप पुनः निकोटीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंड दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एडिक्शन, दैट इज़ हाउ इट स्टार्ट्स वर्किंग। क्या इसके नुकसान है? बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं होगा जिस पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। ऊपर मस्तिष्क से लेकर के आँखें, मुख, गला, फेफड़े, गुर्दे, आंतें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नीचे गैंग्रीन हो जाती है सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, हर ऑर्गन के ऊपर इसका असर पड़ता है। और जो मेजर कॉजेज ऑफ डेथ्स हैं डिफरेंट डिजीज़ के द्वारा, चाहे वो हार्ट की डिजीज़ हों, चाहे वो ब्रेन से संबंधित बीमारियां हों, चाहे वो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हों, उन सब में स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ये सब बीमारियों को यदि स्मोकिंग ना की जाए तो उनसे बचा जा सकता है। ये आप देखेंगे कि एक नॉर्मल लंग है और ये एक लंग उस व्यक्ति का है जो कि स्मोकिंग करता है। कितना दोनों में फ़र्क है, करीब करीब पूरे तरीके से काले हो गए हैं। बच्चों में ख़ास तौर से जब उनको पैसिव स्मोकिंग का एक्सपोजर होता है तो उनमें एस्मा की शुरुआत हो सकती है, और जो रोगी एस्मा के होते हैं स्वयं, उनमें एस्मा के अटैक्स, उनको दवाओं की ज़रूरत अधिक पड़ने लगती है। कैंसर, फेफड़े का कैंसर का मुख्य कारण स्मोकिंग है, ये स्टैब्लिश किया जा चुका है। और यदि स्मोकिंग बंद कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो लंग के कैंसर्स का होने का संख्या बहुत कम हो जाएगी। दूसरी और फेफड़ों की बीमारियां जैसे COPD, जिसमें कि फेफड़े फूल जाते हैं, व्यक्ति को सांस की दिक्कत हो जाती है। और इसके अलावा जो लंग्स का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं इन्फेक्शंस को, उनको निमोनिया, TB, ब्रोंकाइटिस जैसे रोग अधिक होने लग जाते हैं। और यदि कोई फेफड़े की बीमारी ना भी हुई हो, फेफड़ों के काम करने की क्षमता, उनके कहते हैं पल्मोनरी फंक्शंस,
पुअर हो जाते हैं और आप उतने अच्छे तरीके से आपके फेफड़े जब काम नहीं करते हैं, जब भी आप कोई मेहनत करते हैं तो सांस फूल जाती है, यद्यपि आपको कोई बीमारी ना हुई हो तो लंग फंक्शंस उनके आपके पुअर हो जाते हैं। इसके अलावा हार्ट की बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स और हार्ट की जो ब्लड की धमनियाँ होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बहुत तरीके के, आँख, मस्तिष्क, मुंह के रोगों के बारे में डॉक्टर मनीष आपको बताएंगे। इम्पोर्टेंस, मेल्स में नपुंसकता स्मोकिंग के द्वारा आने का बहुत खतरा होता है। और जो लेडीज़ जो कि प्रेग्नेंट हों, यदि वो स्मोकिंग का इस्तेमाल करें या उनको पैसिव स्मोकिंग हो तो उनमें बच्चे जो अंदर जो ग्रोथ ले रहा है उसमें डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, बच्चे का वज़न कम हो सकता है। और ये जो बच्चे पैदा होते हैं सिट्स जो इन्फेंटाइल डेथ सिंड्रोम जिसको कहते हैं, जिसमें कि बच्चा अचानक उसकी मौत हो जाती है, वो बहुत मुख्य कारण इसका स्मोकिंग है। और ये बच्चों के फेफड़े अच्छे डेवलप नहीं करते हैं और उनका जो इम्यून कैपेसिटी है वो भी ख़राब होती है। केवल लंग कैंसर नहीं, शरीर के तमाम अंगों में कैंसर प्रोड्यूस होता है, चाहे वो ओरल कैविटी हो, स्टमक हो, लैरिंग्स हो, डॉक्टर कौशिक आपको बताएंगे, फेरिंग्स हो, इसोफेगस, किडनी, यूटरस, सर्विक्स, ब्लैडर और खून का भी कैंसर तंबाकू के प्रयोग से हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक हैं। 16 वर्ष का ये यंग युवक एक क्रिकेटर बनना चाहता था, उसको सिगरेट की लत लग गई, 6 वर्ष उसने स्मोकिंग की और उसको कैंसर हो गया स्टेज 3। उसने ये आदत अपने फादर से पकड़ी थी। 29 years, दिस ग्रेजुएट मैरिड फॉर 3 years, अभी उसकी शादी 3 साल पहले हुई, 2 वर्ष की उसकी बच्ची है, अकेला कमाने वाला व्यक्ति है परिवार में, उसको स्टेज 4 डिजीज़ हो गई। The cure is impossible, he'll never be cured, ultimately he will die of cancer which has been produced by use of tobacco। शायद 2 वर्ष तक जिएगा और वो रिग्रेट करता है कि उसने तंबाकू की आदत 20 वर्ष पहले पकड़ी और ये उसको भी आदत अपने पिता से मिली। This is a 22 years old graduate, aspires to become a pilot, eldest in family, stage 4 cancer, underwent surgery, उसका ऑपरेशन हुआ टाटा में, उसका जबड़ा पूरा निकाल दिया गया, रेडियोथेरेपी हुई, शायद 2 वर्ष तक जीवित रह सकेगा। ये भी तंबाकू की देन थी। He started taking गुटखा when he was 10 years old. His friends told him that gutka and mawa were safe. He didn't know about it, and that is why is the importance of awareness among these youngsters, that if they use these things, what could be the ultimate results of it. ये 3 यंग बच्चे हैं, तीनों पान मसाला का इस्तेमाल करते हैं और जो लोग पान मसाला का इस्तेमाल करते हैं उनमें म्यूकोजा की फाइब्रोसिस हो जाती है, मुंह के अंदर मुंह का खुलनापन कम हो जाता है। और आप देखें कि इसमें एक में तो केवल 1 उंगली तक ही जा पा रही है और एक ऐसा समय आता है कि शायद वो मुंह खोल करके खाना भी नहीं खा सके। ये पान मसाला जो आपके कानपुर की देन है उसके कारण हो सकता है। तंबाकू चाहे सिगरेट के फॉर्म हो, चाहे वो मुंह से खाने वाली तंबाकू हो, दोनों तरीके की तंबाकू नुकसान करती है। और मुंह से खाने वाली तंबाकू जिसके बारे में डॉक्टर कौशिक आपको डिटेल में बताएंगे, उससे मुंह के कैंसर्स और अन्य बीमारियां बहुत अधिक होती हैं। और शॉर्ट में बात करना चाहेंगे सेकेंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोकिंग जिसके बारे में आपने जानकारी पाई। जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग के दौरान जो धुआं मुंह से निकालते हैं वो, और उसके अतिरिक्त जो सिगरेट जलती है उसकी टिप से जो आग लगी रहती है उसमें वहाँ से जो धुआं निकलता है, दोनों मिल करके इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड हैंड स्मोक। और जब ये दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है तो उतनी ही शायद नुकसानदायक होती है जितनी कि सिगरेट, और आप सिगरेट ना पीते हुए भी सिगरेट सेवन कर रहे हैं, इसमें भी उतने ही हानिकारक तत्व होते हैं जितने कि सिगरेट में होते हैं, लगभग 4000, चाहे वो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हों, चाहे वो टॉक्सिक मेटल्स हों या पॉइजनस गैसेस हों।
सब उसमें पाए जाते हैं। और जब आप सांस लेते हैं, आपके पास में जब भी कोई होता है तो आपको अंदर ये धुआं जाता है और आपको भी नुकसान करता है, चाहे आप यंग हो या आप ओल्ड हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बीमार हो चाहे हेल्दी हो, सबको नुकसान करता है। और ख़ास तौर से जब बच्चों को पैसिव स्मोकिंग होती है, क्योंकि वो बहुत नाजुक हैं, उनके अंग अभी डेवलप हो रहे हैं, उनको कहीं ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए विशेष तौर से वो पेरेंट्स जो स्मोक करते हैं या उनके घर में कोई स्मोक करता है, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। लंग की ग्रोथ को सेकेंड हैंड स्मोक कम करता है और हार्ट, लंग्स और कैंसर्स, हार्ट लंग की बीमारियां और तरह तरह के कैंसर जो कि सिगरेट स्मोकिंग से होते हैं, वो सेकेंड हैंड स्मोक से भी हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, और यदि आप कुछ समय के लिए भी इन स्मोकर्स के साथ रहें तो ब्लड में काफ़ी बदलाव आते हैं जो कि नुकसान कर सकते हैं। पैसिव स्मोकिंग, चाहे वो एस्थमा हो, लंग कैंसर हो, ब्रेन के द्वारा स्ट्रोक, इसको फॉलिस कहते हैं, हो या हार्ट की बीमारियां हों, वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और यदि आप सोचें कि कोई पैसिव स्मोकिंग की कोई सेफ लिमिट होगी, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। जो नो स्मोकिंग सेक्शंस बनाए जाते हैं उससे आपको कोई बचाव नहीं होता है। घर में आप फिल्टर लगाएं या विंडोज़ को ओपन रखें, कुछ भी करें, किसी प्रकार का बचाव पैसिव स्मोकिंग के द्वारा नहीं हो सकता है। संक्षेप में, अंत में आपसे इस बच्चे की एक पुकार जो अपने फादर से कह रही है, डैड आई लव यू, वुड यू प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग सो दैट यू विल नॉट गेट कैंसर एंड डाई। अपने फादर से कह रही है कि यदि आप सिगरेट छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दें, तो आपको कैंसर के द्वारा मौत ना हो। और उसके आगे भी कहती है, डू यू लव मी, योर बेबी, योर चाइल्ड, देन वुड यू प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग सो आई कैन ब्रीथ क्लीन एयर। रिक्वेस्ट कर रही कि कम से कम उसको एक साफ सांस लेने का मौका उनके पेरेंट्स के द्वारा मिले यदि वो स्मोकिंग ना करें। आफ्टर ऑल आई एम योर चाइल्ड, आई हैव टू ब्रीथ द स्मोक यू आर मेकिंग विद सिगरेट्स। कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो पैसिव स्मोकिंग हो, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। और ख़ास तौर से यंगस्टर्स से गुजारिश है कि वो इस आदत में कभी ना पड़े। उनको सामने पूरा जीवन है, और यदि वो स्मोकिंग या किसी भी फॉर्म में तंबाकू का प्रयोग करते हैं, अगले 40-50 साल में कोई ना कोई बीमारी अवश्य होनी है। और अधिकांश को डॉक्टर्स के यहाँ, हम लोगों के यहाँ आकर के लाइन लगा करके खड़े होना पड़ता है, दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अधिकांश पैसा आपका बर्बाद हो जाता है जो कि किसी दूसरे अच्छे कामों में इस्तेमाल हो सके, दवा दारू में ही निकल जाता है, और अधिकतर समय भी आपका नष्ट हो जाता है अपने इलाज के लिए। As I said, one cigarette takes 11 minutes of your life. Every time you smoke, you reduce your life by 11 minutes. So by stopping smoking, help create a world with less cancer and more birthdays, because you live long if you don't pick up this habit or you stop smoking. Thank you very much. If you have any questions, though we are late in the program, you can ask me now or you can ask me later as well. धन्यवाद प्रोफेसर एस के